Hello and welcome to the Novocha Learning Initiative. I'm Nandini and today is the day 5 of learning C language. So, here are some of the topics that we are going to study today. So, previous lectures में हमने पढ़ा था डिफरेंट डेटा टाइप्स। उसमें से एक होता है डिराइव्ड डेटा टाइप, जिसकी दो एग्जांपल्स है एरे और फंक्शन, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं एरे से। सो व्हाट इज एरे? एरे होता क्या है, कैसे क्रिएट होता है, कैसे उसमें हम आइटम्स इंसर्ट करते हैं, कैसे हम उसमें डेटा एंटर करते हैं, कैसे हम उसका डेटा मॉडिफाई करते हैं, वो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एरे इज अ लीनियर डेटा टाइप। एरे एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। लीनियर से मतलब जिसमें हम डेटा जो स्टोर करते हैं वो लाइन वाइज स्टोर होता है, मींस एक लाइन में स्टोर होता है, इसलिए एरे एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है दैट स्टोर्स अ फिक्स साइज सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स। ये एक फिक्स साइज सीक्वेंस स्टोर करता है एलिमेंट्स का, मतलब एरे का जो साइज होता है वो फिक्स होता है, वो उससे ज्यादा एलिमेंट स्टोर नहीं कर सकता। ऑफ द सेम डेटा टाइप, ऑफ द सेम डेटा टाइप, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है एरे का कि एरे जो भी डेटा स्टोर करता है वो सेम डेटा टाइप का डेटा स्टोर करता है। पूरे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में सेम डेटा टाइप का डेटा स्टोर होता है। कहाँ स्टोर होता है? इन अ कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन। मींस एक कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन मींस इन अ लीनियर वे। एरे जो भी डेटा स्टोर करता है वो एक लीनियर वे में डेटा स्टोर करता है इन अ कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन, एंड ईच एलिमेंट कैन बी एक्सेस डायरेक्टली यूजिंग इट्स इंडेक्स। अब हमने एरे में डेटा स्टोर तो कर दिया, पर उसके एलिमेंट्स हम कैसे एक्सेस करते हैं? तो एरे के जो एलिमेंट्स होते हैं वो हम डायरेक्टली बाय इट्स इंडेक्स एक्सेस कर सकते हैं, विच अलाउ फॉर एफिशिएंट रिट्राइवल एंड मॉडिफिकेशन, जो बहुत एफिशिएंट डेटा रिट्राइवल और डेटा मॉडिफिकेशन में हेल्प करता है। मींस हमने जो भी डेटा एंटर किया है एरे में उसको हम वेरी एफिशिएंटली रिट्राइव कर सकते हैं, उसको वेरी एफिशिएंटली मॉडिफाई कर सकते हैं। ये होता है एरे। सो लेट्स सी हाउ टू क्रिएट एन एरे। उसके एलिमेंट्स हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, उसको अपडेट कैसे कर सकते हैं, मतलब उसकी वैल्यू हम चेंज करना चाहते हैं, किसी भी वैल्यू को नई वैल्यू से एक्सचेंज करना चाहते हैं, या फिर उसमें और वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट वी हैव क्रिएटिंग एन एरे। एरे क्रिएट कैसे होता है, हम एरे को क्रिएट कैसे करते हैं? तो एरे क्रिएट करने के प्रोसेस दो पॉइंट्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट होता है एरे डिक्लेरेशन और सेकंड होता है एरे इनिशियलाइजेशन। सबसे पहले हम एरे को डिक्लेयर करते हैं, फिर उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। कभी कभी हम डिक्लेयर और इनिशियलाइजेशन एक साथ भी कर सकते हैं, और अगर हमको अलग अलग करना है तो उसको अलग अलग भी डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर सकते हैं। फर्स्ट वी हैव द एरे डिक्लेरेशन। एरे हम डिक्लेयर कैसे करते हैं? कोई भी एरे डिक्लेयर करने के लिए हमको उसके तीन मेन पार्ट्स का ध्यान रखना होता है। फर्स्ट, एरे का टाइप कौन सा है, मतलब एरे कौन से डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर कर रहा है, एरे का नेम क्या है और एरे का साइज क्या है। ये तीनों पर्सपेक्टिव आते हैं एरे डिक्लेरेशन में। इन सी वी हैव टू डिक्लेयर द एरे लाइक एन अदर वेरिएबल बिफोर यूजिंग इट। जो हम सी में जो भी वेरिएबल यूज करते हैं उसको हम पहले डिक्लेयर करते हैं, वैसे ही हम जो भी एरे यूज कर रहे हैं या फिर यूज करना चाहते हैं उसको हमको पहले डिक्लेयर करना होता है। इसका सिंटेक्स है डेटा टाइप। एरे डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले हमको उसका डेटा टाइप लिखना होता है, जैसे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते वक्त लिखते हैं। फिर उसके बाद आता है एरे नेम। एरे नेम देते हैं जिस भी टाइम का हमको एरे चाहिए होता है, और उसके बाद में स्क्वायर ब्रैकेट्स में आता है एरे का साइज। जिस भी साइज का हमको एरे चाहिए होता है वो आ जाता है स्क्वायर ब्रैकेट में, और उसके बाद में हर स्टेटमेंट की जैसे इस स्टेटमेंट को भी सेमीकोलन से टर्मिनेट करता है। फिर द अबव स्टेटमेंट क्रिएट एन एरे विद द एरे नेम। जो हमने अभी स्टेटमेंट पढ़ी सिंटेक्स की, वो एक एरे क्रिएट करती है। कैसे? एरे नेम से, एंड इट स्टोर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम डेटा टाइप। और जो भी साइज उस एरे के आगे लिखा हुआ होता है स्क्वायर ब्रैकेट में, उतने ही वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्टोर करती है और सेम डेटा टाइप के एलिमेंट्स स्टोर करती है। लेट्स सी विद एन एग्जांपल। क्रिएट्स एरे ARR टू स्टोर 5 इंटीजर वैल्यू। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल में क्या है, क्रिएट करना है एक एरे ARR नाम का टू स्टोर 5 इंटीजर वैल्यू, जिसमें 5 इंटीजर की वैल्यू स्टोर हो। तो हम जो जब भी कोई एरे डिक्लेयर करते हैं उसमें सबसे पहले लिखते हैं डेटा टाइप। तो यहाँ पे हमारा डेटा टाइप है इंटीजर वैल्यूज, तो हम पहले लिखेंगे डेटा टाइप इंट। एरे का नेम हमको देना है ARR, तो फिर लिखेंगे ARR, और एरे के साइज में हमको 5 इंटीजर वैल्यू स्टोर करानी है, इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम लिखेंगे 5 और बाद में लगा देंगे सेमीकोलन। ऐसे हम डिक्लेयर करते हैं एक एरे को। व्हेन वी डिक्लेयर एन एरे इन सी, द कंपाइलर एलोकेट्स द मेमोरी ब्लॉक टू द स्पेसिफाइड साइज ऑफ द एरे। जब भी हम सी में एरे को डिक्लेयर करते हैं तो कंपाइलर मेमोरी ब्लॉक्स स्पेसिफाइड साइज के एरे को एलोकेट कर देता है। मींस जिस भी साइज का एरे होता है उतने ब्लॉक्स को कंपाइलर एरे को एलोकेट कर देता है, एरे को दे देता है। जस्ट वी सी विद एन डायग्राम। एरे डिक्लेरेशन में हमने जो एरे डिक्लेयर किया ARR, जिसमें पैकेट में हमने साइज 5 दिया, तो ARR को 5 मेमोरी ब्लॉक्स एलोकेट कर दी कंपाइलर ने टू स्टोर दी वैल्यूज। और एरे को हम एक्सेस कर सकते हैं थ्रू इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर एरे के होते हैं, जैसे हमने 5 साइज का एरे डिक्लेयर किया, तो उसके इंडेक्स 5 इंडेक्स एलोकेट होंगे और उसकी इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट होगी 0 से। तो 5 इंडेक्स की वैल्यू होगी 0 1 2 3 4। ये होगा एरे के इंडेक्स। इसने 5 ब्लॉक्स एलोकेट किए, 5 साइज का हमारा एरे था इसलिए। नेक्स्ट इज द एरे इनिशियलाइजेशन। एरे इनिशियलाइजेशन क्या होता है? अब हमने एरे डिक्लेयर तो कर दिया, पर एरे में वैल्यू भी तो देनी होती है, उसको ही बोलते हैं एरे इनिशियलाइजेशन। तो इनिशियलाइजेशन इज द प्रोसेस टू असाइन सम इनिशियल वैल्यू टू अ वेरिएबल। जस्ट लाइक वेरिएबल को भी हम जब डिक्लेयर करते हैं उसमें कोई वैल्यू असाइन करते हैं, वैसे ही हम एरे को डिक्लेयर करने के बाद उसमें जो वैल्यू असाइन करते हैं उसको बोलते हैं एरे इनिशियलाइजेशन। व्हेन एन एरे इज डिक्लेयर्ड और एलोकेटेड मेमोरी, मतलब जब एरे डिक्लेयर होता है, अभी हमने पढ़ा एरे डिक्लेयर होती है उसको मेमोरी एलोकेट हो जाती है, वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन द एरे इज डिक्लेयर और एलोकेटेड मेमोरी। जब भी एरे डिक्लेयर होता है और उसको मेमोरी एलोकेट होती है, द एलिमेंट्स ऑफ द एरे कंटेन सम गार्बेज वैल्यू। उसमें एक सम गार्बेज वैल्यू होती है जिसको हमको कोई मीनिंगफुल वैल्यू से रिप्लेस करना होता है। मतलब जब एरे डिक्लेयर होता है उसमें गार्बेज वैल्यू होती है, लेकिन हमको जो उसमें वैल्यू इंसर्ट करनी होती है वो हम उसमें इनिशियलाइज कर देते हैं, तो वो जो गार्बेज वैल्यू होती है वो मीनिंगफुल वैल्यू से रिप्लेस हो जाती है, और जो वैल्यूज हम उसमें इंसर्ट कराना चाहते हैं, जो हम उनमें स्टोर करना चाहते हैं, वो स्टोर हो जाती है। सिंटेक्स में देखते हैं इंट ARR 5। ये तो हमने देख लिया, ये होता है एरे डिक्लेरेशन।
और अगर हम इसके साथ में लिख दे इक्वल्स टू और जो भी एरे की वैल्यू है, जो भी हम एरे में स्टोर कराना चाहते हैं वो वैल्यूज लिख दे, तो उसको बोलते हैं एरे इनिशियलाइजेशन। यहाँ पे हमने इंट ARR एरे में 5 वैल्यू स्टोर कराई है और जो भी वैल्यू हमको एरे में स्टोर करानी होती है वो हम सारी वैल्यूज लिखते हैं कर्ली ब्रेसेस में और उनके बीच में लगा देते हैं एक कॉमा, जिससे अलग अलग वैल्यू डिफरेंशिएट हो जाती है। तो हमने यहाँ पे 5 वैल्यू स्टोर कराई है, 2, 4, 8, 12 और 16। यहाँ पे हमारा एरे का साइज था 5 और 5 वैल्यू हमने स्टोर करा दी। तो द अबव स्टेटमेंट क्रिएट एन एरे ARR एंड असाइंस द वैल्यू 2, 4, 8, 12, 16 एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। यहाँ पे हमने डिक्लेरेशन के साथ ही इनिशियलाइजेशन किया है। We can skip mentioning the size of the array if declaration and initialization are done at the same time. अगर हम डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक साथ करते हैं एरे का, तो हम एरे का साइज लिखना स्किप भी कर सकते हैं। This will create an array of size n, where n is the number of elements defined during an array initialization. हम जब एरे डिक्लेयर और इनिशियलाइज एक साथ करते हैं तो हम उसकी साइज स्किप कर सकते हैं। अगर हम यहाँ का साइज स्किप कर देंगे कि इंट ARR के बाद जो हमने 5 लिखा है, अगर वो 5 ना लिख के हम वहाँ पे एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, तो एरे का साइज क्या होगा? एरे उतनी वैल्यू स्टोर करेगा जितनी उसको इनिशियलाइज की गई है। मींस अगर हम ARR के बाद 5 हटा देंगे और आगे हमने उसको इनिशियलाइज किए 5 वैल्यूज, तो एरे का साइज ऑटोमेटिकली 5 हो जाएगा। We can also partially initialize the array. In this case, the remaining elements will be assigned the value of 0. नेक्स्ट इज द एक्सेसिंग एरे एलिमेंट्स। अब हमने एरे क्रिएट तो कर लिया, अब उसके एलिमेंट्स हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं? तो एरे की वैल्यू हम रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं थ्रू इट्स इंडेक्स वैल्यू। जो हमने ऊपर वाले डायग्राम में पढ़ा, एरे को इंडेक्स वैल्यू, इंडेक्स एलोकेट होते हैं, सब इंडेक्स को अलग अलग वैल्यू दी हुई होती है, तो हम एरे के एलिमेंट्स एक्सेस करते हैं थ्रू इट्स इंडेक्स वैल्यू। इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है और n तक, n-1 तक चलता है। n होती है हमारी एरे का साइज। अगर हमारा एरे का साइज n मींस कि एरे का साइज हमारा 5 है, तो n-1 मतलब कि 4, तो हमारी इंडेक्स वैल्यू होगी 0 से 4 तक, जो 5 एलिमेंट स्टोर करती हैं। तो हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं एरे एलिमेंट्स? एरे इन सी प्रोवाइड्स रैंडम एक्सेस टू हिज एलिमेंट, व्हिच मींस वी कैन एक्सेस एनी एलिमेंट ऑफ एरे बाय प्रोवाइडिंग द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट कॉल्ड द इंडेक्स। जो कि हमने अभी पढ़ा, एरे का कोई भी एलिमेंट एक्सेस करने के लिए हमें उसकी इंडेक्स वैल्यू चाहिए होती है। इंडेक्स वैल्यू के थ्रू हम एरे का कोई भी एलिमेंट रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। अब इसका सिंटेक्स देखते हैं। सबसे पहले एरे नेम और इंडेक्स। जिस भी एरे में से हमको वैल्यू एक्सेस करनी है वो एरे का नेम आ जाएगा और फिर इंडेक्स आ जाएगा, मींस जिस भी इंडेक्स की वैल्यू हमको चाहिए। सो द इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट फ्रॉम 0। जैसा कि हमने पढ़ा कि इंडेक्स की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है एंड गोज अप टू एरे साइज -1। मींस और अगर वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी तो हमको कितने इंडेक्स चाहिए होंगे? जैसे हमारे एरे का साइज 5 है, तो अगर वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी तो वो खत्म कौन से इंडेक्स पे होगी? तो हमारा इंडेक्स 0 से स्टार्ट होकर खत्म होगा एरे साइज -1। मींस हमारा एरे साइज अबव एग्जांपल में था 5, तो 5 - 1 4, तो हमारे इंडेक्स की वैल्यू होगी 0 to 4। वी पास द इंडेक्स इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट विद द नेम ऑफ द एरे, वेयर इंडेक्स वैल्यू लाइज इन द रेंज 0 लेस देन और इक्वल्स टू इंडेक्स लेस देन और इक्वल्स टू साइज -1। तो हमारी इंडेक्स की वैल्यू होगी 0 से लेकर साइज -1 मींस 5 - 1 व्हिच इज 4। जैसा कि आप देख सकते हैं डायग्राम में, हमारे इन 5 एलिमेंट्स वाले एरे में इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट हो रही है 0 से और एंड हो रही है 5 - 1 4 पर। तो जैसे कि हमको एरे का 0 एलिमेंट एक्सेस करना है, मींस जिसकी इंडेक्स वैल्यू 0 है वो एक्सेस करना है, तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट जो हमारा एलिमेंट था 2, वो रिटर्न कर देगा हमको वैल्यू 2। नेक्स्ट लेट्स सी इट वन एग्जांपल। एग्जांपल में सबसे पहले हमारे पास है ये हेडर फाइल। हेडर फाइल में आएगा stdio.h। अगर हम इसको ऑनलाइन रन कर रहे हैं प्रोग्रामिंग्स पे तो आएगा हैश इंक्लूड stdio.h। लेकिन अगर हम इसको टर्बो सी पे रन करते हैं तो हमको एक और हेडर फाइल देनी होती है जो होती है हैश इंक्लूड conio.h। नेक्स्ट है इंट मेन। ऑनलाइन हम रन करते हैं तो हम इंट मेन लिखते हैं, अगर हम इसको रन कर रहे हैं टर्बो सी पे तो हमको यहाँ पे वर्ड मेन लिखना होता है। नेक्स्ट मेन फंक्शन की बॉडी में हम देखेंगे सबसे पहले एरे डिक्लेयर और इनिशियलाइज किया है। यहाँ पे हमने एरे डिक्लेयर किया है इंट मींस इंटीजर डेटा टाइप का, ARR है हमारा एरे नेम, 5 है हमारा एरे का साइज, और ये तो हो गया डिक्लेरेशन। और साथ में इनिशियलाइजेशन है जिसमें हमने वैल्यू दी है 2, 4, 8, 12 और 16, 5 वैल्यूज दी है क्योंकि हमारा एरे का साइज 5 है। फिर एक्सेसिंग एलिमेंट एट इंडेक्स 2, दैट इज थर्ड एलिमेंट। इंडेक्स 2 पे जो एलिमेंट है वो हम एक्सेस कर रहे हैं, मतलब वो हम प्रिंट करा रहे हैं। तो इंडेक्स 2 पे जो एलिमेंट है वो कौन सा एलिमेंट होगा? थर्ड एलिमेंट, क्योंकि हमारा इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट होती है 0 से। तो हम यहाँ पे एरे के एलिमेंट एक्सेस करते हैं %d से, क्योंकि इंटीजर टाइप का है तो %d आएगा, और %d की जगह पर हमको जो भी वैल्यू प्रिंट करानी है वो किसकी वैल्यू होगी? जो भी आगे दिया हुआ है। तो आगे दिया हुआ है ARR, मतलब कि हमारे जो एरे है वो उसका नेम, और सेकंड मतलब सेकंड इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी मींस की थर्ड एलिमेंट हमको रिटर्न कर देगा। नेक्स्ट हमने इंडेक्स 4 की वैल्यू रिटर्न कराई है। इंडेक्स 4 मतलब कि जो हमारा एरे का लास्ट एलिमेंट है, इसको भी हमने ARR 4 से रिटर्न कराया है। फिर एक्सेसिंग इंडेक्स एट एक्सेसिंग एलिमेंट एट इंडेक्स 0। इंडेक्स 0 पे मतलब हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो एक्सेस कैसे होगा? जिसमें आ जाएगा ARR और ब्रैकेट में 0, इससे हमारा फर्स्ट एलिमेंट रिटर्न होकर आ जाएगा हमारे पास। और रिटर्न 0 हम जब लिखते हैं जब हमको आउटपुट रिटर्न कराना होता है स्क्रीन पे। रिटर्न 0 हम यूज करते हैं जब हम प्रोग्राम ऑनलाइन रन करा रहे होते हैं। अगर हम इसको टर्बो सी पे रन कराएंगे तो रिटर्न 0 की जगह हम लिख देंगे गेट ch और साइड में एम्प्टी राउंड ब्रैकेट और फिर सेमीकोलन। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन खत्म होता है, तो इसका आउटपुट देखते हैं। तो सबसे पहले हमने थर्ड एलिमेंट प्रिंट कराया, तो हमारा थर्ड एलिमेंट एरे में है 8, तो यहाँ पे सबसे पहले 8 प्रिंट हो गया। नेक्स्ट हमने लास्ट एलिमेंट प्रिंट कराया, मतलब जो कि इंडेक्स 4 पे है, तो लास्ट एलिमेंट हमारा 16, तो यहाँ पे 16 प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद हमने लास्ट में 0 इंडेक्स वाला एलिमेंट प्रिंट कराया। 0 इंडेक्स वाला एलिमेंट होता है हमारा फर्स्ट एलिमेंट, तो फर्स्ट एलिमेंट में हमारा था 2, तो यहाँ पे आउटपुट में 2 प्रिंट हो गया।
ये था हमारा एक्सेसिंग वैल्यूज ऑफ एरे। नेक्स्ट है अपडेट एरे एलिमेंट्स। समटाइम्स हमको एरे की वैल्यू अपडेट करनी होती है, मींस कोई एरे में एक वैल्यू है जिसको हमको चेंज करनी होती है, तो हम वो कैसे कर सकते हैं? वी कैन अपडेट द वैल्यू ऑफ एरे एलिमेंट्स एट अ गिवन इंडेक्स। कोई भी एक स्पेसिफिक इंडेक्स पे हमको किसी भी एरे के स्पेसिफिक इंडेक्स की वैल्यू चेंज करनी हो तो हम उसको कैसे चेंज कर सकते हैं? इन अ सिमिलर वे टू एक्सेसिंग एन एलिमेंट बाय यूजिंग द एरे स्क्वायर ब्रैकेट्स। जैसे हम एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करते थे एरे का नेम और स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स वैल्यू डाल के, वैसे ही हम इसको अपडेट भी कर सकते हैं। कैसे हम देखते हैं, एक तो स्क्वायर ब्रैकेट यूज करके और एक असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करके, क्योंकि हमको एरे के एलिमेंट अपडेट करना है, मींस एरे को न्यू वैल्यू देनी है, मींस उसमें एक वैल्यू असाइन करनी है, तो ऑफ कोर्स असाइनमेंट ऑपरेटर यूज आएगा। वो कैसे यूज आएगा? सिंटेक्स देखते हैं। सिंटेक्स में सबसे पहले एरे नेम आ जाएगा, मींस किस एरे में से आपको वैल्यू अपडेट करनी है। इंडेक्स आ जाएगा, मतलब किस पर्टिकुलर इंडेक्स पे आपको वैल्यू को अपडेट करना है। फिर असाइनमेंट ऑपरेटर आ जाएगा, मतलब जिस भी वैल्यू को आपको अपडेट करना है उसकी जो नई वैल्यू होगी वो असाइन हो जाएगी, और नई वैल्यू क्या होगी? न्यू वैल्यू जो भी हम उसमें डालना चाहते हैं। एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल में सबसे पहले हेडर फाइल आ जाएगी हैश इंक्लूड stdio.h। नेक्स्ट इंट मेन फंक्शन आ जाएगा। मेन फंक्शन में हमारा इंट arr5 इक्वल्स टू जो भी हमने वैल्यू असाइन की है एरे को 5 वैल्यूज। अब हमको अपडेट करनी है फर्स्ट वैल्यू, तो हमारी फर्स्ट वैल्यू का इंडेक्स क्या होगा? हमारी फर्स्ट वैल्यू का इंडेक्स होगा 0। तो arr0 पे हमको वैल्यू पहले थी यहाँ पे 2, और अब हमको अपडेट करनी है 2 से 1। तो arr0 की वैल्यू हमने कर दी 1, और फिर नेक्स्ट हमने प्रिंट कराई कि arr0 की वैल्यू हमने अपडेट तो कर दी। अब चेक करते हैं कि वो चेंज हुई या नहीं हुई। तो हमने एरे की जो 0 इंडेक्स की वैल्यू है वो प्रिंट करा ली और रिटर्न 0 फॉर आउटपुट। अब इसका आउटपुट देखते हैं 1। तो हमने 1 पहले इंडेक्स 0 की वैल्यू अपडेट कर दी, 2 से चेंज होकर वो हो गई 1, फिर हमने प्रिंट करा दी 0 इंडेक्स में जो भी वैल्यू थी जो कि थी 1, और हमारा आउटपुट भी आ गया 1। नेक्स्ट इज एरे ट्रैवर्सल। तो ट्रैवर्सल मतलब क्या होता है? ट्रैवर्सल मतलब होता है हर एलिमेंट को विजिट करना। एरे ट्रैवर्सल मतलब होता है एरे के हर एलिमेंट को विजिट करना, और वो विजिट कैसे करता है? इन अ स्पेसिफाइड ऑर्डर। जैसे कि हमने पढ़ा एरे एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है और इसकी इंडेक्स वैल्यू होती है, तो एरे ट्रैवर्सल होता है एरे की हर एक वैल्यू को विजिट करना इन अ स्पेसिफाइड मैनर, मतलब इंडेक्स टू इंडेक्स। एग्जांपल देखते हैं। फॉर सी एरे ट्रैवर्सल वी यूज लूप्स। एरे ट्रैवर्सल के लिए हम सी में लूप्स का यूज करते हैं टू इटरेट थ्रू ईच एलिमेंट ऑफ एरे। एरे के हर एलिमेंट को विजिट करने के लिए हम लूप्स यूज करते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं डायग्राम में हमारा एरे है जिसमें 5 एलिमेंट्स है 2 4 8 12 6, और इनके इंडेक्स दे रखे हैं 0 to 4, और हम इसको विजिट करेंगे। सबसे पहले इंडेक्स 0 को विजिट करेंगे, मींस सबसे पहले हमारी वैल्यू 2 प्रिंट होगी। फिर हम इंडेक्स 1 विजिट करेंगे जिससे हमारी वैल्यू 4 प्रिंट होगी। फिर सेकंड इंडेक्स विजिट करेंगे जिससे 8 प्रिंट होगा, फिर थर्ड और फिर फोर्थ। ये होता है एरे ट्रैवर्सल। इसको एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले हमारी आ जाएगी हेडर फाइल हैश इंक्लूड stdio.h। फिर आ जाएगा हमारा इंट मेन फंक्शन। इसके बाद हमारे मेन फंक्शन में सबसे पहले आ जाएगा एरे का डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन, जिसमें हमने एरे लिया है 5 साइज का और 5 एलिमेंट्स इसमें स्टोर कर दिया है। फिर प्रिंट कराएंगे हम स्टेटमेंट की प्रिंटिंग एरे एलिमेंट्स की, हम एरे एलिमेंट्स प्रिंट कराने वाले हैं। फिर हम लेंगे लूप। यहाँ पे हमने फॉर लूप लिया है। फॉर लूप की जैसे हम यहाँ पे वाइल डू वाइल लूप भी यूज कर सकते हैं। इसमें हमने सबसे पहले डिक्लेरेशन दे दिया एक वेरिएबल इंट आई इक्वल्स टू 0। सबसे पहले हमने आई डिक्लेयर कर दिया 0 से। आई इज लेस देन 5, मतलब जो भी आई की वैल्यू जब तक 5 से छोटी रहेगी। 5 क्यों? क्योंकि हमारी जो एरे का साइज है वो 5 है, तो एरे की वो आई की वैल्यू जब तक 5 से छोटी रहेगी जब तक ये लूप एग्जीक्यूट होगा। एंड आई प्लस प्लस, और हर इटरेशन के बाद आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। अब लूप में प्रिंट क्या होगा? प्रिंट एफ परसेंट डी प्रिंट होगा। परसेंट डी की जगह वैल्यू प्रिंट होगी ARR मतलब कि एरे की जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी। अब कौन से इंडेक्स पे? सबसे पहले आई है हमारा 0, तो सबसे पहले 0 की वैल्यू प्रिंट होगी जो भी एरे इंडेक्स 0 पे है। तो एरे इंडेक्स 0 पे है हमारा 2, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है तो हमारा एरे इंडेक्स 0 प्रिंट हो जाएगा, मींस हमारे आउटपुट में सबसे पहले 2 प्रिंट हो जाएगा। ये लूप एग्जीक्यूट हुआ, फिर वापस से हम कंडीशन चेक करेंगे। अब हमारा आई इंक्रीमेंट हो चुका है, तो आई की वैल्यू 0 से हो जाएगी 1, एंड 1 इज लेस देन 5, तो वापस से लूप एग्जीक्यूट होगा। फिर एरे ARR हमारा प्रिंट होगा फ्रॉम द इंडेक्स आई है हमारा 1, तो एरे जो हमारा ARR है उसके 1 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी, मींस कि हमारे 1 इंडेक्स पे वैल्यू है 4, तो 4 प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली आई की वैल्यू वापस से इंक्रीमेंट हो जाएगी, और आई की वैल्यू अब हो जाएगी हमारी 2, और 2 इज लेस देन 5। अब 2 की इज लेस देन 5, तो ये कंडीशन फिर से ट्रू हो जाएगी। फिर से वो लूप एग्जीक्यूट करेगा। परसेंट डी की जगह हमारी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी ARR और आई है हमारा 2, मींस एरे ARR में 2 इंडेक्स पे जो वैल्यू है यानी कि 8 वो प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारी आई फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगी। आई हमारी होगी अब 3। अब फिर से कंडीशन चेक करेंगे 3 इज लेस देन 5, फिर से कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी। तो लूप में हमारे जो है वो फिर से एग्जीक्यूट होगा। परसेंट डी की जगह प्रिंट हो जाएगी हमारी ARR आई की वैल्यू। अब हमारा ARR आई मींस ARR थर्ड इंडेक्स में जो भी होगा, मींस हमारे थर्ड इंडेक्स पे 12, तो 12 प्रिंट हो जाएगा। अब आई फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगा। आई की वैल्यू हमारी हो जाएगी 4, तो फिर से कंडीशन चेक करेंगे 4 इज लेस देन 5। 4 5 से लेस देन है, तो ये कंडीशन फिर से ट्रू हो जाएगी। फिर से ये लूप एग्जीक्यूट होगा। परसेंट डी की जगह प्रिंट हो जाएगा ARR आई मींस ARR एट द इंडेक्स ऑफ 4, तो ARR 4 पे है हमारी वैल्यू 16, तो 16 प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट अब आई फिर से इंक्रीमेंट होगा। आई की वैल्यू हो जाएगी 5। अब हमारे पास कंडीशन आई इज लेस देन 5 और आई की वैल्यू है 5, और 5 इज लेस देन 5, ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो हमारी एरे की सारी वैल्यू प्रिंट हो गई। फिर उसके बाद प्रिंट होगा /n जो कि न्यू लाइन के लिए होता है। अब जो भी प्रिंट होगा वो न्यू लाइन से प्रिंट होगा। अब प्रिंट हमने कराया प्रिंटिंग एरे एलिमेंट्स इन रिवर्स। अभी तक तो हमने डायरेक्ट एरे एलिमेंट्स प्रिंट कराया फ्रॉम इंडेक्स 0 to 4। अब हम रिवर्स में प्रिंट कराएंगे। रिवर्स में कैसे कराएंगे? अब हमने इंट आई की वैल्यू दे दी 4, क्योंकि हमारा इंडेक्स 4 तक है, और नेक्स्ट हमने कंडीशन दे दी आई इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, मतलब आई
जीरो से जब तक बड़ा या फिर जीरो के इक्वल होगा, मीन्स हमारी जो इंडेक्स वैल्यूज है वो 4 से 0 तक की है, तो यहाँ पे कंडीशन में आ गया जब तक आई की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 से इक्वल होगी जब तक ये लूप प्रिंट होगा। और हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं, इस बार हमने यहाँ पे डिक्रीमेंट दिया आई माइनस माइनस, हर इटरेशन के बाद आई की वैल्यू एक कम हो जाएगी। अब हम लूप देखते हैं, यहाँ पे फर्स्ट हम कंडीशन जब चेक करेंगे आई इज ग्रेटर देन 0, तो 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और हमारे लूप की बॉडी में एंटर कर जाएंगे। तो लूप की बॉडी में एंटर करने के बाद लूप में हमारा प्रिंट होगा परसेंट डी एरे इंडेक्स ऑफ आई, हमारा यहाँ पे भी नंबर्स प्रिंट होंगे और यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या प्रिंट होगा, एरे एट द इंडेक्स ऑफ आई, आई की वैल्यू सबसे पहले है 4, तो इंडेक्स 4 पे हमारा है 16, तो सबसे पहले 16 प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली आई की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, आई की वैल्यू पहले 4 थी अब हो जाएगी 3, ये कंडीशन फिर से ट्रू हो जाएगी और अब एरे इंडेक्स ऑफ 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर से हम चेक करेंगे आई की वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाएगी और 3 से 2 हो जाएगी, 2 के साथ भी जो गिवन कंडीशन है हमारी वो ट्रू हो जाएगी। कंडीशन ट्रू होने के बाद फिर से ये लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब होगा ARR2 पे जो भी है हमारा जो कि वैल्यू है 8 वो प्रिंट हो जाएगी। अब फिर आई की वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाएगी, आई की वैल्यू हमारी हो गई 1, 1 इज ग्रेटर देन 0, फिर से हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, ARRI मींस ARR1 हमारा प्रिंट हो जाएगा, ARR1 पे हमारी वैल्यू 4, 4 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आई फिर से डिक्रीमेंट होगा, अब हमारी आई की वैल्यू हो जाएगी 0, तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, फिर से कंडीशन ट्रू हो गई बिकॉज 0 0 से ग्रेटर देन नहीं लेकिन इक्वल्स टू तो है, तो ये कंडीशन हमारी एक बार फिर ट्रू हो गई। इसके बाद फिर से लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी, ARR एट द इंडेक्स ऑफ 0 मींस कि 2 हमारा प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट जब आई की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी तो वो नेगेटिव में चली जाएगी और कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये लूप भी टर्मिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारी रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न 0, फिर उसके बाद मेन फंक्शन बंद। अब हम देखते हैं आउटपुट, जो हमने सबसे पहले प्रिंटिंग एरे वैल्यूज जो हमने स्टेटमेंट प्रिंट कराई है, फिर लूप के थ्रू हमने सारे एरे के एलिमेंट्स प्रिंट कराए, मींस एरे ट्रैवर्सिंग मींस एक एक एरे के एलिमेंट को विजिट किया है, फिर उसको रिवर्स में विजिट किया है जिसमें हमारे एरे रिवर्स प्रिंट हुआ है, ये था हमारा आउटपुट। नेक्स्ट है साइज ऑफ एरे, तो साइज ऑफ एरे क्या होता है, साइज ऑफ एरे हमने अदर ऑपरेटर्स में पढ़ा कि हम किसी भी वेरिएबल का या किसी भी एरे का साइज आल्सो प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ पे साइज ऑफ एरे क्या होता है, एरे में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है वही एरे का साइज होता है जो कि हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं। पर अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में नहीं लिखते तो उसका साइज क्या होता है, जितने भी हम उसको वेरिएबल जितने भी हम उसको वैल्यूज इनिशियलाइज करते हैं वो उसका साइज हो जाता है। तो साइज ऑफ एरे रेफर्स टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन एन एरे, द एरे डज नॉट कंटेन द इन्फॉर्मेशन अबाउट इट्स साइज बट वी कैन एक्सट्रैक्ट द साइज यूजिंग द साइज ऑफ ऑपरेटर। सबसे पहले हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h ये हमारी हेडर फाइल, इंट मेन हमारा मेन फंक्शन, मेन फंक्शन में सबसे पहले हमने यहाँ पे इंट ARR5 एरे डिक्लेयर कर दिया और उसकी 5 वैल्यूज इनिशियलाइज कर दी। अब हम साइज कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे एक और वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जिसका नाम है साइज, और साइज हमारा आता है नंबर्स में, तो हमारा जो वेरिएबल है साइज उसका डेटा टाइप हो जाएगा इंट, तो इंट साइज हमने डिक्लेयर किया और उसको इनिशियलाइज की वैल्यू थ्रू द साइज ऑफ ऑपरेटर। जब भी हम किसी एरे का साइज निकालते हैं तो हम साइज ऑफ के आगे जो राउंड ब्रैकेट यूज आता है उस राउंड ब्रैकेट में हम एरे का नेम लिखते हैं, तो हमारा एरे का नेम है यहाँ पे ARR, तो हमने सिंपली यहाँ पे लिखा है इंट साइज इक्वल्स टू मींस असाइनमेंट ऑपरेटर साइज ऑफ ARR, और फिर यहाँ पे एक फॉरवर्ड स्लैश आ जाएगा, फिर आ जाएगा साइज ऑफ ARR और ब्रैकेट में 0। फिर नेक्स्ट लाइन में हम प्रिंट करवा देंगे वेरिएबल जो हमने साइज वेरिएबल बनाया जिसमें हमने वैल्यू स्टोर करी है साइज ऑफ एरे की, इसके थ्रू हम साइज ऑफ एरे प्रिंट करा देंगे। नेक्स्ट इज द रिटर्न स्टेटमेंट, तो इसका आउटपुट देखते हैं 5, तो हमारा आउटपुट आ गया 5 मींस हमारा एरे का साइज आ गया 5। द साइज ऑफ ऑपरेटर रिटर्न्स द साइज इन बाइट्स, जो साइज ऑफ ऑपरेटर होता है वो साइज बाइट्स में रिटर्न करता है, मींस यहाँ पे 5 बाइट्स का एरे है हमारा। साइज ऑफ ARR रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ बाइट्स ऑफ द एरे इन एन एरे ईच एलिमेंट ऑफ टाइप इंटीजर व्हिच इज 4 बाइट्स, therefore we can calculate the size of the array by dividing the total number of bytes by by byte size of one element। तो our next topic for today is the types of array। C में different types के array होते हैं based on their dimensionality। सबसे पहले हमने देखा कि इंडेक्स होते हैं, एलिमेंट्स हमारे स्टोर होते हैं इंडेक्स में, और इंडेक्स की वैल्यू स्टार्ट होती है 0 से लेकर जो भी साइज होता है उसमें -1 तक होती है उस इंडेक्स की वैल्यू। ये हमारे एलिमेंट्स है, एग्जांपल देखते हैं हम, एलिमेंट्स हमारे 5, 10, 20, 25, 30 और 35, ये हमारे एरे के एलिमेंट्स है जो कि इंडेक्स में स्टोर है, और हमारी इंडेक्स की वैल्यू दे रखी है 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो फर्स्ट इज द 1D एरे। वन डायमेंशनल एरे क्या होता है, वन डायमेंशनल एरे होता है लीनियर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम डेटा टाइप। जैसे कि हमने पढ़ा एरे में सारे एलिमेंट्स सेम डेटा टाइप के स्टोर होते हैं, चाहे वो 1D हो या 2D हो, और लीनियर कलेक्शन होता है 1D एरे, मींस एक ही लाइन में सारे डेटा स्टोर होते हैं, उसको बोलते हैं 1D एरे। नेक्स्ट, एलिमेंट्स स्टोर्ड इन कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन एंड आर एक्सेस्ड यूजिंग अ सिंगल इंडेक्स। 1D एरे में सिंगल इंडेक्स के थ्रू वैल्यू एक्सेस की जाती है और सारी वैल्यू स्टोर होती है कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन में। अब हम डिक्लेयर कैसे करते हैं एक 1D एरे, जैसे हम नॉर्मल एरे डिक्लेयर करते हैं, सबसे पहले आ जाता है डेटा टाइप, फिर आ जाता है एरे नेम, और फिर आ जाता है स्क्वायर ब्रैकेट में उसका साइज, और नेक्स्ट आ जाता है सेमीकोलन। इसका एग्जांपल देखते हैं, इंट नंबर्स और ब्रैकेट में आ जाएगा 5, मतलब हमारा एरे हो गया नंबर्स और उसका साइज हो गया 5, नेक्स्ट आ जाएगा सेमीकोलन। ये जो स्टेटमेंट है ये डिक्लेयर करती है इंटीजर एरे नेम्ड नंबर्स विद 5 एलिमेंट्स। प्रोग्राम देखते हैं, प्रोग्राम में आ जाएगा हमारा हैश इंक्लूड stdio.h हमारी हेडर फाइल है, फिर हमारा मेन फंक्शन आ जाएगा इंट मेन, जिसमें हम कड़ी बेस के अंदर लिखेंगे इंट ARR। हमने यहाँ पे इंटीजर टाइप का एरे डिक्लेयर किया ARR जिसमें 5 एलिमेंट्स है, और एलिमेंट्स हमने इनिशियलाइज भी कर दिए 10, 20, 30, 40, 50। ये हो गया हमारा डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन ऑफ एन एरे। ये जो नॉर्मल हम एरे हमने पढ़ा अभी तक ये था 1D एरे, और हम इसके एलिमेंट्स प्रिंट करा देते हैं प्रिंट एफ के थ्रू, जिसमें सबसे पहले हम फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट कराएंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट के लिए हमको फर्स्ट इंडेक्स चाहिए होगा, तो हमारे फर्स्ट इंडेक्स है ARR 0, क्योंकि हमारा इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से। फिर हमको थर्ड एलिमेंट प्रिंट कराना है, परसेंट डी के थ्रू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा ARR 2, क्योंकि 2 इंडेक्स हमारा थर्ड वैल्यू स्टोर करता है।
फिर रिटर्न स्टेटमेंट आ जाएगी और हमारा इंट मेन फंक्शन खत्म। फिर हमारा इसका आउटपुट आ जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट हमारा था 10 और थर्ड एलिमेंट हमारा था 30। 10 हमारा स्टोर हुआ एट द इंडेक्स ऑफ 0 और थर्ड एलिमेंट 30 हमारा स्टोर हुआ एट द इंडेक्स ऑफ 2। दैट इज द वन डायमेंशनल एरे। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द 2D एरे। टू डायमेंशनल एरे को 2D एरे भी बोलते हैं। 2D एरे कंसिस्ट करते हैं कॉलम्स और रोज दोनों का, मींस इसमें दो इंडेक्स एक साथ वर्क करते हैं। चलो इसको देखते हैं। और 2D एरे इज एसेंशियली एन एरे ऑफ 1D एरे। 1D एरे के एरे को 2D एरे बोलते हैं, मींस 1D एरे में सिर्फ रोज होती है। तो रोज, जब मल्टीपल रोज एक साथ कंबाइन होती है तो वो हो जाता है 2D एरे, जिसमें मल्टीपल रोज कंबाइन होकर बन जाती है कॉलम्स। तो रोज एंड कॉलम्स का कॉम्बिनेशन बन जाता है हमारा 2D एरे। अब इसका डिक्लेरेशन कैसे होता है? सबसे पहले आ जाता है डेटा टाइप, फिर आ जाता है एरे नेम। एरे नेम के बाद दो स्क्वायर ब्रैकेट्स आते हैं। एक स्क्वायर ब्रैकेट्स में आती है रोज, मींस पहले जो हम नंबर देंगे उतनी रोज आएगी, और सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाते हैं कॉलम्स, मींस सेकंड हम जो नंबर देंगे वो आ जाएंगे कॉलम्स। मींस जितने रोज और जितने कॉलम्स का हमको एरे बनाना है उतने हम इसमें लिख सकते हैं। और फिर इसका एग्जांपल देखते हैं। इंट मैट्रिक्स। इंट हमने इंटीजर टाइप एरे बनाया, मैट्रिक्स हमारा एरे नेम। सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हमने 3, तो हमारी 3 रोज का एरे बनेगा। और फिर हमने लिखा 4, मींस 4 कॉलम्स, मींस हमारा 3/4 मैट्रिक्स का यहाँ पे बनेगा हमारा एरे। इसको प्रोग्राम से समझते हैं कि हमने एरे डिक्लेयर तो कर लिया, लेकिन एरे में एलिमेंट्स कैसे इंसर्ट कराते हैं। तो सबसे पहले हमारी आ जाएगी हेडर फाइल #include stdio.h। फिर आ जाएगा हमारा इंट मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में सबसे पहले हमने इंटीजर टाइप का एरे लिया है ARR2, जिसमें 2 तो आ गई रोज और 3 आ गए हमारे कॉलम्स, मतलब 2/3 का एरे बन जाएगा। और एरे में हम जब 2D एरे लेते हैं तो 2D एरे में मल्टीपल 1D एरे आते हैं। तो 1D एरे में जब जैसे कि हम वैल्यूज इनिशियलाइज करते हैं उतने वैल्यूज हम 2D एरे में मल्टीपल टाइम्स इनिशियलाइज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने रोज लिए 2, मींस हमको 2 टाइम्स 1D एरे इनिशियलाइज करना है, मतलब हमको 2 1D एरे इनिशियलाइज करने हैं एक एरे के इनिशियलाइजेशन में। तो हमने यहाँ पे 2 रोज लिए है, मींस 2 1D एरे आएंगे यहाँ पे, और दोनों 1D एरे में 3 कॉलम्स, मतलब कि 3 एलिमेंट्स आएंगे। तो यहाँ पे हमने इसको इनिशियलाइज करते वक्त पहला 1D एरे लिया है जिसमें 1 2 3 मींस 3 कॉलम्स की जैसे यहाँ पे 3 वैल्यूज पास्ड है। सेकंड 1D एरे में हमने 3 वैल्यूज पास की है, फर्स्ट में भी हमने 3 वैल्यूज पास की और सेकंड में 3 वैल्यूज पास की। ये 2/3 का हो गया हमारा 2D एरे। अब इसको प्रिंट कैसे कराएंगे? जब हम 1D एरे प्रिंट कराते हैं तो हम एक लूप यूज करते हैं, क्योंकि हमको एक ही एरे प्रिंट कराना होता है। लेकिन हमको जब 2D एरे प्रिंट कराना होता है, क्योंकि 2D एरे में मल्टीपल 1D एरे होता है, तो हम यहाँ पे मल्टीपल लूप्स यूज करते हैं। मींस यहाँ पे 2 लूप्स यूज आते हैं, 1 लूप यूज आता है फॉर रोज और एक लूप यूज आता है फॉर कॉलम्स। तो सबसे पहले हम फर्स्ट रो मींस फर्स्ट 1D एरे प्रिंट कराएंगे, फिर हम सेकंड रो मींस की सेकंड 1D एरे प्रिंट कराएंगे, क्योंकि हमने जो यहाँ पे एरे इनिशियलाइज किया इसमें 2 1D एरे है इसलिए। तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा फॉर लूप। फॉर लूप में सबसे पहले हम इंटीजर दे देंगे i = 0, i is less than 2। i is less than 2 हमने यहाँ पे क्यों दिया है? क्योंकि हमारी रोज की वैल्यू है 2। तो सबसे पहले हम बाहर जो लूप लेते हैं आउटर लूप, उसमें हम रोज की वैल्यू डालते हैं। तो यहाँ पे हमने i लिया है 0, और जब तक 0 की वैल्यू 2 मींस रोज से छोटी है, मींस हमारा आउटर लूप 2 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि हमारे एरे में 2 रोज है। जब तक हमारे i की वैल्यू 2 से छोटी है, जब तक इनर जो है, जो भी स्टेटमेंट या जो भी लूप है वो प्रिंट होगा, मींस 2 टाइम्स प्रिंट होगा, और हर इटरेशन के बाद i की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा आउटर लूप के अंदर है एक और लूप है जिसको बोलते हैं इनर लूप। ये भी हमारा फॉर लूप है। फॉर इंट j = 0, यहाँ हमने दूसरा वेरिएबल इनिशियलाइज किया है j की वैल्यू 0। फिर j is less than 3। j is less than 3 हमने यहाँ पे क्यों लिखा है? क्योंकि हमारे एरे के 3 कॉलम्स हैं, मींस 3 वैल्यूज प्रिंट करानी है हमको हर लाइन में, इसलिए j is less than 3 लिखा है। और j++ मतलब हर इटरेशन के बाद j की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। अब इनर लूप के अंदर लिखा है प्रिंट f %d, मींस हमको %d प्रिंट कराना है। %d क्या है? एरे की वैल्यू विद द इंडेक्स i j, मींस i की जो वैल्यू थी और j की जो वैल्यू थी उस वाले एरे की वैल्यू हमको प्रिंट करानी है। तो अभी हमारी i की सबसे पहले वैल्यू थी 0 और j की भी वैल्यू है 0, मींस एरे एट द इंडेक्स ऑफ 0 0 हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो 0 0 पे, जैसे कि हमने पढ़ा एरे के इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 0 पे हमारे सबसे पहले वैल्यू है 1, ये प्रिंट हो जाएगी 1। फिर नेक्स्ट इटरेशन में j की वैल्यू प्लस हो जाएगी, तो j की वैल्यू जाएगी 1। तो नेक्स्ट इटरेशन में हमारी i की वैल्यू तो 0 रहेगी, लेकिन j की वैल्यू जाएगी 1। तो नेक्स्ट एलिमेंट प्रिंट होगा एट द इंडेक्स ऑफ 0 1। ARR पे 0 मींस फर्स्ट लाइन और 1 मतलब कि सेकंड एलिमेंट। फर्स्ट लाइन का सेकंड एलिमेंट है हमारा 2, तो 2 प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट इटरेशन में j की वैल्यू जाएगी 2 और j is less than 3। तो ये कंडीशन हो गई ट्रू। अब वापस से ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। इस स्टेटमेंट में अब i की वैल्यू है 0 और j की वैल्यू है 2। तो i है 0 मींस फर्स्ट लाइन और j है 2 मींस थर्ड एलिमेंट। तो फर्स्ट लाइन का थर्ड एलिमेंट मींस 3 प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, जो यहाँ पे प्रिंट हो गया है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट j की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। अब हमारी j की वैल्यू हो जाएगी 3। अगर हमारी j की वैल्यू 3 हो गई तो 3 is less than 3 कंडीशन हो गई फॉल्स, तो ये लूप हो जाएगा टर्मिनेट। टर्मिनेट होने के बाद बाहर जो स्टेटमेंट है प्रिंट एफ /n, ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। /n अब जो भी हमारा प्रिंट होगा वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा। अब हम वापस से आउटर लूप को चेक, कंडीशन को चेक करेंगे। अब हमारी i की वैल्यू थी 0, अब इंक्रीमेंट होकर i की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1। 1 is less than true, कंडीशन ट्रू हो गई। अब हम इनर लूप चेक करेंगे। इनर लूप में हमारी j की वैल्यू फिर से 0 आ गई। 0 is less than 3, तो इसके अंदर एंटर कर जाएगी। फिर हमारा %d प्रिंट होगा। अब हमारे %d में क्या वैल्यू प्रिंट होगी? जो ARR एट द इंडेक्स ऑफ i। अब हमारी i की वैल्यू पहले 0 थी लेकिन अब 1 हो गई, तो ARR i मींस की 1 और j की वैल्यू अभी हमारी थी 0। 1 मतलब कि सेकंड रो, अगर i की वैल्यू 1 है मतलब कि सेकंड रो, जो भी हमारे सेकंड रो में 0 मींस j की वैल्यू है 0 मींस फर्स्ट एलिमेंट, मींस सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट मींस 4 प्रिंट हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 प्रिंट हो गया।
नेक्स्ट हमारे जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, इंक्रीमेंट होने के बाद हमारे जे की वैल्यू 0 थी, अब हो जाएगी 1। अब कंडीशन फिर से चेक करेंगे, 1 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू हो गई, फिर से हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। स्टेटमेंट में लिखा है ARR आई और जे, आई की वैल्यू हमारी हो गई थी 1 और जे की वैल्यू हमारी हो गई, अब इंक्रीमेंट हो गई 0 से 1, तो ARR आई जे मींस ARR 1 1, तो 1 मींस फर्स्ट, 1 मींस सेकंड रो और जे का 1 मींस सेकंड एलिमेंट, तो सेकंड रो में सेकंड एलिमेंट है हमारा 5, तो यहाँ पे 5 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इटरेशन में जे की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगी, अब हमारे जे की वैल्यू हो जाएगी 2, 2 वैल्यू होने के बाद 2 इज लेस देन 3, ये कंडीशन बिल्कुल ट्रू है तो फिर से लूप एग्जीक्यूट होगा, लूप में प्रिंट होगा % डी की जगह प्रिंट होगा ARR आई जे, आई की वैल्यू हमारी थी 1 और जे की वैल्यू हो गई 2, मींस आई मतलब कि 1 मींस सेकंड रो में हमारा जे मींस 2 हो गया हमारा थर्ड एलिमेंट, तो सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट मींस 6 प्रिंट हो जाएगा, जो हमारे यहाँ पे हो गया है। नेक्स्ट क्या होगा, जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, जे की वैल्यू हमारी थी 2 और अब हो जाएगी 3, 3 इज लेस देन 3, ये कंडीशन हो गई फॉल्स, तो ये लूप हो जाएगा टर्मिनेट होने के बाद स्लैश एन वाली जो लाइन है वो प्रिंट हो जाएगी, ये प्रिंट होने के बाद हम फिर से आउटर लूप चेक करेंगे, आउटर लूप में हमारी आई की वैल्यू थी 1 लेकिन अब इंक्रीमेंट होकर हो जाएगी 2 और हमारी कंडीशन चेक करते हैं आई इज लेस देन 2, मींस आई की वैल्यू थी 2 इज लेस देन 2, ये कंडीशन हो गई फॉल्स, तो आउटर लूप भी टर्मिनेट हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा रिटर्न 0, मींस आउटपुट रिटर्न कर देगा और हमारा मेन फंक्शन क्लोज, और आउटपुट उतना ही आया जितना हमने अभी पढ़ा है। सबसे पहले 3 एलिमेंट मींस फर्स्ट रो के 3 एलिमेंट प्रिंट हुए, फिर स्लैश एन प्रिंट हुआ, फिर सेकंड रो के 3 एलिमेंट प्रिंट हुए, ये था हमारा एरे के एलिमेंट्स प्रिंट करा सकते हैं, जैसे हम 2D एरे के जिसमें हम 2 लूप्स यूज करते हैं और 1D एरे में हम सिर्फ 1 लूप यूज करते हैं। दैट्स फॉर द टाइप्स ऑफ एरे। नेक्स्ट वी हैव द एडवांटेजेस ऑफ एरे। एरे हम यूज करते हैं, सी में उसके क्या एडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहले इसका एडवांटेजेस है एफिशिएंट मेमोरी यूजेज। एरे प्रोवाइड्स अ वे टू स्टोर डेटा सिक्वेंशियली रिड्यूसिंग मेमोरी वेस्टेज। एरे डेटा जो स्टोर करता है वो सिक्वेंशियली करता है, इन लीनियर वे, एक लाइन में डेटा स्टोर करता है, तो ये रिड्यूस करता है मेमोरी वेस्टेज, मतलब एरे यूज करने से हमारी मेमोरी ज्यादा वेस्ट नहीं होती। नेक्स्ट इसका एडवांटेज है इजी डेटा एक्सेस। एरे सिक्वेंशियली स्टोर करने से हमारे पास एक और एडवांटेज होता है कि हम इजीली इसका डेटा एक्सेस कर सकते हैं उसकी इंडेक्स वैल्यू से। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है एलिमेंट्स कैन बी एक्सेस डायरेक्टली यूजिंग देयर इंडिसेस, जो भी उसकी इंडेक्स वैल्यू होती है उसके थ्रू हम डायरेक्ट डेटा के एलिमेंट, एरे के एलिमेंट्स एक्सेस कर सकते हैं, ये भी इसका एक बहुत बढ़िया एडवांटेज है। नेक्स्ट इज कॉम्पैक्ट कोड। कॉम्पैक्ट कोड क्या होता है, यूजिंग लूप्स ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन मल्टीपल एलिमेंट्स रिड्यूसिंग रिपीटेटिव कोड। सो कॉम्पैक्ट कोड हमारा क्या होता है, जब भी हम एरे ट्रैवर्स करते हैं, एरे के सारे एलिमेंट प्रिंट कराते हैं, फिर उसके सारे एलिमेंट विजिट करते हैं, तो उसके लिए हमको कोड मल्टीपल टाइम्स नहीं लिखना पड़ता, उसको हम डायरेक्टली थ्रू लूप्स प्रिंट करा सकते हैं। इससे रिपीटेटिव कोड जो हमारा है वो रिड्यूस होता है, मींस हमको मल्टीपल टाइम कोड नहीं लिखना होता है, इसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट कोड। नेक्स्ट इसका एडवांटेज है स्टैटिक स्टोरेज। स्टैटिक स्टोरेज क्या होता है, हमने पढ़ा कि एरे की जो स्टोरेज साइज होती है वो फिक्स होती है, एक बार हम उसको डिक्लेयर कर देते हैं तो डेटा इज एलोकेटेड कंटीन्यूअसली, जैसे कि हमने पढ़ा डेटा एक कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में स्टोर होता है, इनेबलिंग फास्टर एक्सेस एंड मैनिपुलेशन। मींस हम इसको फास्टली एक्सेस कर सकते हैं, जो भी हम डेटा स्टोर करते हैं उसको फास्टली एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि एरे का साइज फिक्स होता है और एरे के एलिमेंट्स एक लीनियर वे में स्टोर होता है, इसलिए हम इसको फास्टली एक्सेस कर सकते हैं और मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैनिपुलेट मतलब हम एरे के एलिमेंट्स को अपडेट कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं, ये होता है स्टैटिक स्टोरेज। नेक्स्ट इज आइडल फॉर फिक्स साइज डेटा। जिस हमने जैसे पढ़ा कि एरे का जो साइज होता है वो फिक्स होता है, तो एरे वाज परफेक्ट व्हेन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज नोन इन एडवांस। अगर हमको पता है कि एरे में कितने एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं, तो ये भी इसका एक एडवांटेज होता है कि एरे एकदम परफेक्ट होता है जब हमको पता होता है कि इसमें कितने एलिमेंट्स हम स्टोर कर सकते हैं, ताकि हम इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट भी स्टोर ना करें, और इससे हमारी जो मेमोरी यूजेज है वो भी एफिशिएंट होता है, मेमोरी वेस्टेज को प्रिवेंट करता है। ये थे हमारे एडवांटेजेस ऑफ एरे। तो नेक्स्ट वी हैव द डिसएडवांटेजेस ऑफ एरे। डिसएडवांटेजेस ऑफ एरे क्या होता है, जैसे कि एरे के कुछ एडवांटेज होते हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होता है। तो फर्स्ट हमारा फिक्स साइज, क्योंकि एरे का साइज फिक्स्ड होता है और ये जब हम डिक्लेयर करते हैं उसी टाइम डिफाइन करते हैं कि एरे का हमारा जो साइज है वो क्या होगा, इसकी वजह से लिमिटिंग फ्लेक्सिबिलिटी, मींस एरे में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, जितने हम साइज डिक्लेयर करते हैं उतने ही एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं, जिससे इनफ्लेक्सिबल होता है। मींस अगर हमको एक्स्ट्रा एलिमेंट स्टोर करने हो या फिर कम एलिमेंट स्टोर करने हो तो हम वो नहीं कर सकते, इसलिए ये इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट इज होमोजेनियस डेटा। एरे में हम ऑलवेज सेम डेटा टाइप के डेटा स्टोर करते हैं, मींस अगर हमने एरे का डेटा टाइप लिया तो हम सारे जो डेटा होंगे वो इंटीजर टाइप के स्टोर करेंगे, तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट इन नो बिल्ट इन बाउंड्स चेकिंग। एक्सेसिंग इंडाइसिंग आउटसाइड द डिक्लेयर्ड रेंज कैन बी लीड टू अनडिफाइंड बिहेवियर। जैसे कि हमने पढ़ा एरे का साइज एक डिफाइंड होता है, मींस एरे का अगर हमारा साइज है 5 तो उसके इंडेक्स होंगे 0 से 4 तक, लेकिन अगर हम डिक्लेयर्ड जो हमारी रेंज है 0 to 4 उससे भी अलग अगर हम एरे को एक्सेस करना चाहते हैं, मींस अगर हमारे एरे का साइज 5 है और इंडेक्स हमारे 0 से 4 तक आएंगे, तो अगर हम इंडेक्स 5 एक्सेस करेंगे तो ये अनडिफाइंड बिहेवियर हो जाएगा, मींस जिसमें एरर भी आ सकती है हमारे प्रोग्राम में, और हमारा लूप इन्फिनिटी पे भी जा सकता है, जो भी हमारा प्रोग्राम है वो इन्फिनिटी मोड पे भी जा सकता है और सिस्टम क्रैश भी हो सकता है। सो ये एरे का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट इज इंसर्शन एंड डिलीशन। दिस ऑपरेशंस आर टाइम कंज्यूमिंग एज दे रिक्वायर शिफ्टिंग एलिमेंट्स। जब भी हम एरे में कोई एलिमेंट इंसर्ट कराना चाहते हैं या फिर कोई एलिमेंट डिलीट कराना चाहते हैं तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, बिकॉज एरे एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, लाइन वाइज एलिमेंट स्टोर होता है, इंडेक्स वैल्यू होती है सबकी, तो ये फ्लेक्सिबल नहीं होता, मींस इसमें इंसर्शन और डिलीशन करा तो सकते हैं लेकिन वो बहुत टिपिकल हो जाएगा, उसके कोड बहुत ज्यादा बड़े लिखे जाएंगे, इसलिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है और
इसमें शिफ्टिंग एलिमेंट्स मीन्स अगर हम स्टार्टिंग में कोई एलिमेंट इंसर्ट कराना चाहते हैं तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक के जितने एलिमेंट्स हैं उनको हम एक इंडेक्स शिफ्ट करना होता है आगे। अगर हम इंसर्ट कराना चाहते हैं तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, या फिर हमको किसी को भी एरे के बीच से कोई एलिमेंट डिलीट करना हो तो जो आगे के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम एक इंडेक्स पीछे शिफ्ट कराएंगे तो वो भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसलिए इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट इज मेमोरी एलोकेशन। इफ इम्प्रॉपरली हैंडल लार्ज एरे कैन लीड टू एक्सेसिव मेमोरी यूसेज। अगर इसको प्रॉपर्ली हैंडल नहीं किया गया तो जो हम लार्ज एरे बनाते हैं किसी भी चीज के लिए हमको लार्ज एरे की जरूरत होती है तो वो एक्सेसिव मेमोरी यूसेज कर देता है, मतलब हमारी मेमोरी एक्स्ट्रा यूज कर लेता है, मीन्स मेमोरी ज्यादा यूज कर लेता है। भले एरे में इतना एलिमेंट्स हो नहीं, लेकिन अगर हम लार्ज एरे बनाते हैं तो ये बहुत ही इम्प्रॉपर हो जाता है, मीन्स इजिली हैंडल करने जैसा नहीं होता। ये इसका डिसएडवांटेजेस है कि मेमोरी एलोकेट अगर हम लार्ज एरे बनाते हैं तो वो एक्सेसिव मेमोरी यूजेज करता है। ये इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है।